नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राजापेट पर ही बनेगा एकविरा देवी की ओर जाने वाला भव्य प्रवेश द्वार। स्थानीय राजापेट परिसर में दीपार्चन भवन के निकट एकविरा देवी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर निर्माणाधीन भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण जारी रखने का रास्ता आज उस समय और भी अधिक प्रशस्त हो गया जब जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 1 जोशी की अदालत ने इस मामले को लेकर सुरेंद्र देशमुख की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। खास बात यह है कि सुरेंद्र देशमुख की याचिका इससे पहले भी विगत 1 अगस्त को अमरावती जिला व सत्र न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश गायकवाड़ की अदालत द्वारा खारिज की गई थी। वही आज लगातार दूसरी बार देशमुख की याचिका खारिज हुई है। इसे अमरावती मनपा के लिए एक बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है। इस मामले में दोनों बार अमरावती मनपा की ओर से युवा अधिवक्ता एडवोकेट ऋषि छाबड़ा द्वारा सफलतापूर्वक पैरवी की गई। बता दें कि राज्य के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अमरावती में राजापेट से होकर एकविरा देवी मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर दीपार्चन के निकट एकविरा देवी मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार बनाने हेतु 45 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद इस प्रवेश द्वार का प्रत्यक्ष निर्माण करना शुरू किया गया। परंतु इसी परिसर में रहने वाले सुरेंद्र देशमुख नामक व्यक्ति ने इस निर्माण कार्य पर आपत्ति उठाते हुए अदालत में गुहार लगाई थी और दावा किया था कि इस निर्माण कार्य के चलते उनके प्लॉट पर आने जाने की बाधा निर्माण होगी, अतः इस निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। परंतु दोनों ही बार अदालत ने सुरेंद्र देशमुख के दावे को गलत बताते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु प्राप्त कुल 133 आपत्तियों व आक्षेपों पर कल बुधवार 17 सितंबर को सुनवाई का काम शुरू हुआ, जिसके तहत कल जहां पहले दिन 133 में से 40 आपत्तियों की सुनवाई हेतु लिया गया, वही आज सुनवाई के दूसरे दिन आपत्ति क्रमांक 41 के आपत्ति क्रमांक 90 तक कुल 50 आपत्तियों का आक्षेपों को सुनवाई हेतु ऑन बोर्ड लिया गया। लेकिन इस समय इसमें से केवल 27 आवेदक ही सुनवाई के समय उपस्थित रहे, जिनकी आपत्तियों पर सुनवाई का काम पूरा हुआ। वही आपत्ति दर्ज कराने वाले 23 लोग आज सुनवाई के समय जिलाधीश कार्यालय पहुंचे ही नहीं। ऐसे में कहा जा सकता है कि खुद आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों द्वारा ही उनकी आपत्तियों पर हो रही सुनवाई को लेकर अनास्था व अरुचि दिखाई दे रही है। संभवतः यही वजह है कि कल 40 में से 30 आवेदक ही सुनवाई हेतु पहुंचे थे, वही आज 50 में से केवल 27 लोग ही आपत्तियों पर सुनवाई के लिए पहुंचे और इन 2 दिनों के दौरान 90 में से 33 आपत्तियां दर्ज कराने वाले लोग गैर हाजिर रहे। वही कल 19 सितंबर को इस सुनवाई के तीसरे व अंतिम दिन शेष 43 आपत्तियों व आक्षेपों पर सुनवाई की जाएगी, जिसके उपरांत सभी आपत्तियों व आक्षेपों पर सुनवाई का काम पूरा करने के उपरांत जिलाधीश कार्यालय व मनपा प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ अंतिम प्रभाग रचना के प्रस्ताव को नगर विकास विभाग के जरिए मान्यता व मंजूरी हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा। भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज अचलपुर परतवाड़ा शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बोगस प्रमाण पत्र प्रकरण पर गंभीर चर्चा करते हुए विभिन्न शासकीय कार्यालयों और पुलिस प्रशासन से बैठकें की, जिसके तहत पूर्व सांसद किरीट सोमैया सबसे पहले अचलपुर नगर परिषद कार्यालय परतवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद के मुख्य अधिकारी धीरज कुमार से चर्चा की। इसके बाद वे अचलपुर तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार डॉक्टर संजय गरकल के साथ प्रमाण पत्र घोटाले पर चर्चा की पश्चात पूर्व सांसद सोमैया अचलपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने उपविभागीय अधिकारी माधव गरुड़ तथा अचलपुर पुलिस स्टेशन के थानेदार गजानन मेत्रे के साथ बैठक की और मामले की सविस्तर चर्चा की। अपने इस दौरे के तहत पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अचलपुर में 61 बोगस प्रमाण पत्र जारी किए हैं। उन्होंने तहसीलदार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि 8 दिनों के भीतर जाँच पूरी कर संबंधितों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। स्थानिक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक आनंद काले को संचालक पद से अपात्र घोषित करने की मांग को लेकर बैंक के विपक्षी संचालक हरिभाऊ मोहोड़ व उनके सहयोगियों द्वारा दायर अपील पर कल बुधवार 17 सितंबर को एक बार फिर विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन की कचहरी में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनते हुए अपने निष्कर्ष पर पहुंचकर विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सत्ता पक्ष से जुड़े संचालक आनंद काले के सभी प्राथमिक आक्षेपों को खारिज कर दिया। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे से शुरू करने का आदेश जारी किया, जिसके लिए दोनों पक्षों को अपने लिखित जवाब एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभागीय सहनिबंधक कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु कहा गया है। विदर्भ के किसानों की न रुक रही आत्महत्याओं से संयुक्त किसान मोर्चा न केवल दुखी है, बल्कि मोर्चे के हर आंदोलन में मंच से इस पर गहरा शोक और क्षोभ व्यक्त किया गया है। आज भी किसान आत्महत्या का विचार त्याग कर अपनी परेशानी ऋण संबंधी मांग के लिए अपना घर बार लेकर कलेक्ट्रेट अथवा तहसील अथवा एसडीओ कार्यालय धमक जाए। किसान मोर्चा उनका पूरा समर्थन करेगा। किसानों के घरों को तोड़ने या कब्जाने के लिए जेसीपी लाने पर उसका जवाब ट्रैक्टर से देने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक राकेश टिकेत ने किया। वे जिला सहकारी बैंक के कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस समय मोर्चा के राष्ट्रीय और स्थानिक पदाधिकारी उनके साथ मौजूद थे। इनमें किसान सभा के अशोक धवले, राजन क्षीरसागर, कृषि तज्ञ पी साईनाथ, विजू कृष्णन, युद्धवीर सिंह, ताजिंदर सिंह,
रामिंदर सिंह पटियाल आदि मौजूद थे। किसानों से किया गया कर्ज माफी का वादा महाराष्ट्र की महायुति सरकार को पूर्ण करना होगा, यह दावा कर टिकैत ने भावी तीखे आंदोलन के संकेत दिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स का मूवमेंट रहा हो, विजय जामोदिया जी यहाँ पे रहे, आपके बड़े नेता यहाँ से रहे, तो उन्होंने उठाया हो, सब लोगों ने यहाँ से भी उठाया। हमारे भारत में भी अगर भारतीय किसान यूनियन का जो संगठन से हम आते हैं उसके मंच पे भी विदर्भ का पूरा इशू रहा है। और ये जो हमने आंकड़े दिए हैं, ये आंकड़े वही आंकड़े हैं कि अगर सुसाइड वहां पे भी होता है, उसके नाम जमीन नहीं है, उसका पीएम नहीं हुआ, तो उसको किसान कैटेगरी में मानते भी नहीं है। ये आंकड़े आपके यहाँ से लेते हैं। और हम पूरे देश और दुनिया में विदर्भ का है कि विदर्भ में सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहा है। सर हम उस आंदोलन में भी, जब वो अनशन पर थे, तो उसमें भी हम आए थे। यहाँ पे कुछ लोगों को और निकलना पड़ेगा, जो मूवमेंट के लोग होंगे। वे लोग तलाश कर लिए, जहां हम 3 दिन गए, इन्हीं में से ही ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग निकल कर आएंगे जो इन मूवमेंटों को आगे चलाएंगे। इन्हीं के खिलाफ मूवमेंट चला और इसी सरकार ने फिर वो अधिग्रहण रद्द करा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ 3 साल आंदोलन चले। वहां पे नया रायपुर बसल था, उसका भूमि अधिग्रहण का मामला था। हसदेव के जंगलों को काटना चाहती थी, 3 साल आंदोलन चला, वह सरकार खत्म हुई, नई सरकार आई, जिसने फिर वो शुरू कर दिया था। हमारा किसी सरकार से कोई संबंध नहीं है। यही मौजूदा सरकार, जो भारत सरकार आज जिस पार्टी की है, इन्होंने 2013 से पहले हमको कहा कि यह सरकार खराब है, मगर ठीक है, हम सारे काम करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी गारंटी कानून को लागू करेंगे, C2+50 वाला फार्मूला लागू करेंगे। आप हमको दो, तो पूरे देश ने इनको वोटिंग करा, इनको जिता के उसी काम पे फिर लग रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी तो ये आंदोलन है।